नेहरू बिहार वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी अलीम अंसारी ने कांग्रेस की बैठक की। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में जिले के प्रभारी और मुस्ताब विधानसभा के प्रत्याशी अली मेहंदी ने शिरकत की। इस मौके पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही मुस्ताबाद में जिस तरह से मकान को तोड़ा जा रहा है और नोटिस लगाए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा, आम आदमी पार्टी के सहयोगी के ही नोटिस आ रहे हैं और भाजपा लगातार बुलडोजर चलाकर मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है और अनथराइज और 5 और 6 मंजिली बिल्डिंग की बात करें तो संगम विहार, करावल नगर और तमाम जगह ऐसी हैं जहां 6 और 5 मंजिल के मकान बने हैं और अनथराइज बने हैं, लेकिन वहाँ कोई बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मौके पर मृतकों के परिवारों को मुआवजे की भी मांग की। अलीम अंसारी ने कहा कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और वार्ड में बेहतर काम करेंगे। मालूम रहे, अलीम अंसारी नेहरू बिहार वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष है और यहाँ से पूर्व के निगम प्रत्याशी भी रहे हैं। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। मैं इस जातिगत जनगणना को करा के रहूंगा और इसी सरकार से करा के रहूंगा। तो हम सलाम करते हैं ऐसे नेता को जो कहते हैं वो करते हैं और डरते नहीं है। तो राहुल गांधी जी का हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकाने का काम किया। दूसरा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, चर्चा जब होती है तो हम इस इलाके के अंदर हैं, हम यही बात कर रहे थे कि 620 से ज़्यादा मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए गए हैं और जो बहुत ही परेशानी का मुकाम है, क्योंकि सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी मुस्ताबाद तो है नहीं। अगर आपको एमसीडी को या कोई भी दिल्ली सरकार को अगर मकान तोड़ने के लिए नोटिस लगाना है तो सिर्फ मुस्ताबाद क्यों नहीं, बुराड़ी में भी लगाया, बुराड़ी में भी कई मकान तोड़ दिए। बुराड़ी में यहाँ 620 मकानों पे लगाया है। इसके पास गोकलपुरी भी है, मैं उसके लिए वो नहीं कह रहा, इसके पास करावल नगर भी है, सब है। तो आप और संगम विहार है, संगम विहार क्योंकि साउथ दिल्ली है तो उसलिए वहां लगाएंगे। संगम विहार पूरा बड़ा पड़ा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। मुस्ताबाद के अंदर बहुत दुख वाला एक मामला हुआ कि यहाँ बिल्डिंग टूटी और यहाँ इतने लोग मतलब मारे गए, तो वो एक दुख की बात और कहीं भी हो सकता है वो। अच्छा, ऐसे ही लगता है कि जिस तरह से बिल्डिंग गिरी और उसमें जो कई जाने गई, उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया, जो हर हादसे के बाद ऐलान किया जाता है एमसीडी की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से। हसन अहमद साहब ने तो इस बात को और हमने भी और सभी लोगों ने इस बात को बोला कि भाई 10-10 लाख रुपए कम से कम पीड़ितों के हर पीड़ित को देने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है जातिगत जनगणना की बात कही है, तो क्या इसका श्रेय राहुल गांधी देंगे या फिर देश के प्रधानमंत्री को? ये करी नहीं है, ये करवाई गई है। सवाल ही आप जो है घुमा रहे हैं, ये करी नहीं है, करवाई गई है। और ये देश के बहुत गरीबों के, वंचितों के, अपेक्षितों के मसीहा, इस देश के जननायक श्री राहुल गांधी के दबाव में, प्रेशर में जो उन्होंने बात कही थी लोकसभा के पटल पे कि मैं इसी सरकार से, इसी लोकसभा में, इसी पटल पे करवा के रहूँगा, उन्होंने करवाया। सत्ता पक्ष तो कहता है कि हमने ये गरीबों के लिए, हर मजलूम के लिए जातिगत जनगणना करा के जो है उनको न्याय दिलाना काम करेंगे। न्याय यात्रा किसे निकाली? गरीबों से मिला कौन? गली में, मोहल्लों में, खेतों में, खलियानों में, गांव में, देहातों में, छोटे कस्बों में, शहरों में कौन गया? भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली? किसने कही कि मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान से इंसान का भाईचारा होना चाहिए, ये देश प्रेम से चलेगा, प्यार से चलेगा, ये आपसी भाईचारे से चलेगा, समरसता से चलेगा, बराबरी से चलेगा, लोगों के हक अधिकार देने होंगे, ये बात किसने कही? ये बात कही इस देश के जननायक राहुल गांधी ने। आज ये श्रेय उसी नेता को जाता है और हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उद्देश्य यही था कि मासिक मीटिंग थी, हमारी मासिक मीटिंग थी, महीने की हर मीटिंग 2 तारीख को होती है ये। और ये मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, वार्ड को मजबूत करना है, विधानसभा को मजबूत करना है। अभी पिछले हफ्ते भी हमारी जो विधानसभा का ऑफिस है गली नंबर 5 बाबू नगर में हसन भाई ने वहाँ मीटिंग ली थी सभी कार्यकर्ताओं की, जिम्मेदारों की, और बड़े सख्त निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। जिन्होंने विधानसभा चुनावों में पदाधिकारी होने के बाद और विधानसभा में काम नहीं करा था, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, उसमें क्या मैं हूँ या कोई भी हो, जो भी यहाँ पदाधिकारी है
उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे को ऐसा हमें अपने उसमें न लें झांसे में, ताकि हम साथ हैं पार्टी को और काम करते नहीं पार्टी के लिए। जैसे ही लगता है सख्त कि आदेश होने चाहिए। देवेंद्र यादव जी से भी मैं निर्देश करता हूँ यहाँ से आपके माध्यम से कि उन पर सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लगता है कि जो लोकल मुद्दे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की यूनिट है उसको नहीं उठा पाती, जिससे लोगों के बीच में जो पकड़ है वो कहीं कहीं कांग्रेस की कमज़ोर हो जाती है। उसी लिए ये मॉनिटरिंग मीटिंग अब हर महीने होगी यहाँ पे, और जिले की भी मीटिंग होगी, और हम इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ब्लॉक को मजबूत करेंगे, और पूरी विधानसभा में ये चल रहा है। अभी बिहार से भी आ रहे हैं, हर ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, और विधानसभा मजबूत करेंगे, ब्लॉक मजबूत करेंगे। आपके निगम वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा नोटिस लगे हैं और सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें भी यहीं तोड़ी जा रही हैं, क्या कहेंगे जो बीजेपी हैं, यहाँ निगम पार्षद बीजेपी के हैं? देखो बीजेपी के हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए, और जो नोटिस लग गए हैं उनको बिल्डिंगों को रोका जाए, और रोकी भी हैं। एक बिल्डिंग रिहायशी मकान था दियालपुर मेरे वार्ड में ही, वो 1 मंजिल वहाँ तोड़ रहे थे, उस पर से 5 मंजिल मकान था, वहाँ जाके उसको रुकवाया भी था। और भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कमिश्नर से मंडे का टाइम ले रखा है, हसन भाई ने, अली भाई जाएंगे, हम जाएंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी का भी नोटिस लगे, किसी का भी कोई तोड़ फोड़ के नहीं आए, मुझे बुलाएं। अब सारी जगह तो मैं घूम नहीं सकता, ना मुझे पता लगेगी। किसी के भी लिए कोई भी आए मुझे फ़ोन करे, मैं वहीं मिलूंगा अपनी पूरी टीम को लेकर, और पूरी कोशिश करेंगे रुकवाने की। थैंक यू।